महाकुंभ में ब्रह्मा कुमारी द्वारा लगातार ईश्वरी संदेश देने की सेवाएं चालू है। स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रतिदिन हजारों लोग चैतन्य देवियों की झांकियां और विभिन्न प्रदर्शनियों द्वारा मानव कल्याण और समाज उत्थान के लिए जागरूकता भरा संदेश ले रहे हैं। साथ ही बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा निर्मित रिकॉर्डिंग रूम में संतों का आना जारी है और वो पीस न्यूज के माध्यम से पूरे विश्व को एकता, शांति और आत्म उत्थान का संदेश दे रहे हैं। साथ ही पीस न्यूज की टीम अलग अलग संतों के अखाड़ों में जाकर भी संतों, महंतों और आम जनता से बातचीत कर रही है। इसी कड़ी में देखिए आज की झलकियां। आज त्रिवेणी संगम की इस पावन धरा पर महाकुंभ में हमारे साथ मौजूद है जगत गुरु स्वामी ओमकारनंद सरस्वती जी महाराज। तो आज चलिए इनसे जानते हैं कि ये कुंभ में क्या नई अनुभूति करने आए हैं। महाराज जी, अपना अनुभव बताइए हमें। देखिए, अनुभव तो इसका इतना है कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, अकथ अलौकिक तीर्थ राव देहि सद्य फल प्रकट प्रभाव। यानी तीर्थराज प्रयाग की शक्ति और लीला एवं उनके द्वारा किए गए मानव समाज के बहुत सारे कल्याणकारी कार्यों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर और भी कहीं किसी तीर्थ में जाते हैं तो वो परलौकिक सुख के लिए कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन तीर्थराज प्रयाग जो है लौकिक और परलौकिक दोनों साधनों को प्राप्त कराते हैं, दोनों साधन मिलता है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर तीर्थराज प्रयाग में कुछ भी सच्चे मनसा से मानने के लिए आया तो उसको प्राप्त हुआ। उसका प्रमाण है कि किसी को कोई बुलाता और चिट्ठी नहीं देता और कितने करोड़ सारे विश्व के जनमानस का यहाँ सैलाब हो जाता है। अगर उनकी शक्ति नहीं होती, अगर लोगों का कल्याण नहीं होता तो इतनी भीड़ नहीं लगती। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, उनके यहाँ बहुत भीड़ होती है, लेकिन जब उनकी सत्यता पता चलता है तो भीड़ गायब हो जाती है। लेकिन तीर्थराज प्रयाग की भीड़ बढ़ रही है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। इसलिए तीर्थराज प्रयाग के स्नान से अमृत की शक्ति का हमें जो है यह एहसास होता है और शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि इस जल में उस दिन अमृत की एक बूंद टपकती है, जो पहले से भी जैसा कहा जाता है, वेद में प्रमाण है, शास्त्र में। और उस अमृत की बूंद टपकने के कारण जो जल है गंगा जी का, जमुना जी का, सरजू जी का, वह जल इतना जीवनदायी हो जाता है, जीवन के सभी शक्तियों को प्रदान करने के योग्य हो जाता है। तो उसमें स्नान करने के बाद बहुत सारे रोग दोष भी दूर होते हैं, बहुत सारी शक्तियों का सानिध्य होता है। और यहाँ रात में अगर कोई बैठ के देखना चाहे, रात्रि काल में मैं स्वयं देखा हूँ, तो बहुत सारी अलौकिक शक्तियाँ जो अशरीरी आत्माएं हैं वो भी रात्रि में स्नान करती हैं। अगर कोई बैठ के देखना चाहे तो देख सकता है। और हमने दिखाया है, आज भी हमारे पास कई प्रमाण हैं। एक एजुकेशन के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी, सुनते हैं कि यहाँ अलौकिक शक्तियाँ आती हैं, शरीरी लोग स्नान करते हैं, दिखाएंगे? हम कहाँ। वो अपने स्टाफ को लेकर के आए, सब पंडों की कुर्सी पर बैठे। लगभग 1 बजे के आसपास 20, 25, 30 लोग झमाझम कूदे और स्नान किए, बाहर आके कपड़ा बदले और उसके बाद गायब हो गए। तो तीर्थराज प्रयाग की महिमा बहुत बड़ी है। तीर्थराज प्रयाग की महिमा तो ऐसा कहा जाता है कि माता सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती हैं। इस नाते तीर्थराज प्रयाग में जो भी मनसा लेकर के आएंगे वह आपकी मनसा पूरी होगी और होती रही है, ऐसा प्रमाण है। और तीर्थराज प्रयाग के स्नान से हमारे जीवन को, क्योंकि मानव शरीर है, लंबी भी है, छोटी भी है, और इस शरीर को जीने के लिए बहुत सारे साहस, बहुत सारे संतोष, बहुत सारी बुद्धि, बहुत सारा विवेक व अनेक हमें शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है।
तो जीवन जीने के लिए जितनी शक्ति, जितनी बुद्धि, जितना विवेक, जितना साहस, जो कुछ भी हमें चाहिए वह तीर्थराज प्रयाग में, चाहे वो बालक हो, चाहे हमारे परिष्ठजन हो, चाहे हमारी माँ बहनें हों, उनको प्राप्त होता है। बहुत सारा बदलाव हुआ है, जैसा कि हम मिल मल करके लोगों से पूछे हैं। इसलिए हम इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के इस प्रसारण केंद्र से हम संपूर्ण जनमानस से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप सभी जन आएँ, तीर्थराज प्रयाग में स्नान करें, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। आपको जितनी शक्ति चाहिए, जितना भी बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, सामंजस्य चाहिए, संतोष चाहिए, प्रेम चाहिए, सब सारा गुण आपको प्राप्त होगा। आप गुण निधान हो करके विद्वान के रूप में खूब आनंद से जीवन जिएं और तीर्थराज प्रयाग का आशीर्वाद प्राप्त करें, शक्ति प्राप्त करें। महाराज जी महाराज जी, जैसे आज आप ब्रह्मा कुमारी के परिसर में भी आए तो आपने यहाँ की गतिविधियों को देखा, इनकी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया, आपको कैसा महसूस हुआ, क्या लगा एक शब्द में? देखिए, प्रदर्शनी को देख करके हमें लगा कि जीवन के प्रति जितना भी व्यक्ति को ज्ञान चाहिए, जो शास्त्र में वर्णित है उसके कर्म के अनुसार, वह सारा प्रदर्शनी में साक्षात दिखाया गया है और देख करके शीघ्र ही जीवन में व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। हमें हमेशा के लिए याद हो जाता, कभी भूलता नहीं, और उस तरह का वातावरण जीने के लिए संकल्प लेते हैं, प्रयास करते हैं और भगवान को। नमस्कार, ओम शांति। आप सबका महाकुंभ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं श्री श्री शांति काली आश्रम त्रिपुरा से स्वामी जी चित्तरंजन महाराज जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीस न्यूज़ में। और महाराज जी, हम लोग महाकुंभ में जुटे हुए हैं और बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण हो गया है, पूरा देश इस अवसर को, इस पर्व को मना रहा है। तो आप आए हैं महाकुंभ में, आपका क्या उद्देश्य है, हमारे साथ साझा कीजिए अपने विचार। जो अच्छा, सब जो कुंभ मेला में जो आए हैं महाकुंभ में, सबको मेरे आश्रम का तरफ से धन्यवाद और समस्त गुरुजनों को मेरे प्रणाम है। जो कुंभ में आया है, कुंभ तो ऐसा चीज़ से बेटा, कुंभ तो इस पृथ्वी लोक का जो एक सर्ग होता है। ये जो देखो, एक एक साधु संतों को, महापुरुष को दर्शन करना हो तो ऑल इंडिया में घूम के हम लोग दर्शन करना पड़ता है, लेकिन कुंभ में आए तो एक साथ में वो महापुरुष लोगों को हम लोग एक साथ में दर्शन कर सकता है। यहाँ कुंभ तो ऐसा चीज़ है, ये हिंदू सनातन धर्म का लिए बहुत मान्यता है। इसमें गंगा में जो नहाना से, त्रिवेणी में जो नहाना से वो सारा मोक्ष प्राप्त होता है, महापाप से मुक्त होता है। तो इसलिए कुंभ में, कुंभ समस्त जो पृथ्वी लोक का जो साधु सन्यासी के जो महासंगम, इस संगम को देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और समस्त हिंदू सनातन धर्म का लिए जो निवेदित प्राण, वो लोग भी वहाँ आता है, इसीलिए मैं कुंभ में आया हूँ। पूर्वोत्तर भारत की असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सभी सातों राज्यों के दिव्य संत अपना आशीर्वाद देने के लिए कुंभ में विराजित हुए हैं। इस बार प्रथम बार ये होने वाला है कि हम सभी लोग शाही स्नान में भी भाग लेंगे, धर्म गुरुओं से चर्चा करेंगे, और इस बार हमारा नॉर्थ ईस्ट नृत्य के साथ साथ आशीर्वाद देने के लिए भी आया है। यह बहुत विशेष बात है। इस बार माननीय योगी जी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के संतों को विशेष अतिथि का दर्जा देकर, स्टेट गेस्ट का दर्जा देकर बुलाया गया है। वे सभी लोग यहीं निवासरत हैं। नमस्कार, ओम शांति। महाकुंभ के अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं प्रयागराज में, और इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं
गायत्री गंगा चैरिटेबल संस्था से श्री परमहंस प्रभाकर जी महाराज। महाराज जी, आपका पीस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, आपसे जानना चाहते हैं, इस महापर्व में हम सब कोई जुटे हुए हैं, एक बहुत ही सुंदर सा आध्यात्मिक माहौल हो गया है, तो आपका उद्देश्य महाकुंभ में आने का और आप किस उद्देश्य के साथ यहाँ आए हैं, क्या बदलाव आप करना चाहते हैं, हमारे समक्ष अपने कुछ विचार रखिए महाराज जी। जो हमारे सनातन धर्मावलंबी हो, कोई भी मत हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी जातियां हो, आज देखो यहाँ किसी भी जातियों का पता नहीं लगता है। कौन किस भाव से, लोग इसी को बढ़ा चढ़ा करके दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं अपने अपने चैनलों के माध्यम से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देखें यहाँ पर कि क्या किसी को पता है, आज जो भक्ति ही एक ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है जहाँ सब लोग इकट्ठे होकर के और वहाँ भेदभाव धुल जाता है, मिट जाता है, कुछ भी भेदभाव नहीं रह जाता। तो हम समरसता का जो है पैगाम यहाँ से देना चाहते हैं कि लोग एक रहें, एकजुट रहें, आपस में प्रेम रहे, सौहार्द रहे, हम कहीं भी अपने सनातन धर्म के लिए खड़े हों और आवाज़ को अपनी बुलंद करते रहें। आज हम सुनते हैं कि जो संगम है या फिर जो गंगा नदी है उसमें हम डुबकी लगाएंगे तो हमारे पाप कर्म धुल जाते हैं, ऐसे कहा जाता है ना। सत्य है, जो व्यक्ति गंगा में स्नान करते हैं, पाप मुक्तिनी माँ गंगा है, तो उनके जरूर पाप धुलते हैं और उनके साथ में उनका कभी जीवन में पाप न हो ऐसे प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलता है। संतों के वाणी से, महापुरुषों के सानिध्य में सत्संग प्राप्त करने से वो अमृत, ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होता है और जीवन में पाप नहीं प्राप्त हो ऐसा मार्ग मिलता है। यानी जो पाप किए हैं उसके प्रायश्चित रूप में गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करके, सत्संग प्राप्त करके अपने जीवन को धन्यभागी बनाते हैं। ऐसे मेडिटेशन के बारे में आपकी क्या राय है? मेडिटेशन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। जीवन में जो ध्यान करते हैं उसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है, अपने आप की प्राप्ति होती है। ध्यान एक अवस्था है, जो कोई बोलता है कि मैं ध्यान कराता हूँ झूठा है। ध्यान एक अवस्था है, गुरु उनको अवस्था प्राप्त करवाते हैं और बहुत दीर्घ, नित्य निरंतर दीर्घकाल पर्यंतो सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में बैठ के ध्यान करके वो अमृतत्व की प्राप्ति व्यक्ति कर सकता है। अच्छा, ये ब्रह्म कुमारी संस्था जो है ये भी आज विश्व में शांति लाना चाहती है और नए संसार का निर्माण करना चाहती है, तो इस कार्य जो ब्रह्मा कुमारी का जो कार्य चल रहा है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं जरूर कहना चाहूँ, ये सराहनीय कार्य है। देश विश्व में जो आज अशांत मानसिकता लोगों की हो गई है और एक अच्छा संदेश लोगों के बीच में जाके अपने मिशन के द्वारा, ब्रह्म कुमारी के द्वारा दिया जाता है, धर्मों में जोड़ा जाता है, उसके लिए बहुत धन्य भाग्य है संस्था और उनके संस्थापक और सब साधक और साधिकाएँ, माताएं, कि जो लोगों के पास जाके लोगों को प्रेरित करते हैं धर्म कर्म में, ध्यान में जोड़ने की और अपने आप में जोड़ने के लिए। इसलिए मैं खूब धन्यवाद देना चाहूँगा और ऐसा नित्य प्रति कार्य पूरे विश्व में होता रहे। कुंभ की इस पावन बेला में हमारे साथ है संत ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारिणी महाराज जी। तो चलिए आज इनसे जानते हैं कि इनका कुंभ का अनुभव कैसा रहा। महाराज जी, जैसे आप इस दिव्य महाकुंभ में पधारे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्या विशेष संकल्प लेकर के यहाँ आए हैं, क्या अनुभूति करने के लिए आए हैं? अनुभूति यहाँ की अनुपम है हो, इतनी बड़ी अनुभूति है। सदा हंसता रहे लाखों में कोई खोता है, गमों पर वो नहीं रोता मगर गम उस पे रोता है। घड़ी भर के लिए साथ उसका जिंदगी में हो, खुशी क्या चीज है तभी महसूस होता है। यहाँ भीखा भूखा कोई नहीं, सबके गठरी लाल, लेकिन गांठ खोल जाने नहीं ताते बना। कंगाल यहाँ दर्शनी तो दर्शनात् मुक्ति, दरस परस मज्जन अरुपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। इस यहाँ पर महाराज दर्शन से, स्पर्श से, मार्जन करने से मुक्ति हो जाती है, जो मुक्ति के लिए बहुत यत्न करना पड़ता है। गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। और यहाँ पर महाराज चारों पदार्थ भरे हुए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। चार पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष भरे हैं, चाहे जो ले लीजिए आप।
आपकी जो इच्छा हो। लेकिन सिंगनी का दूध दोहने के लिए स्वर्ण पात्र चाहिए। आपकी पात्रता पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप भोग ले रहे हैं, मोक्ष ले रहे हैं, काम ले रहे हैं, क्रोध ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। और जब तक आप जो चीज़ चाहेंगे वही मिलेगा। इसलिए प्रयागराज में आकर के आप लोगों का स्वागत है। और जितने विश्व के लोग आ रहे हैं सब यहाँ मंगल प्राप्त करें, क्योंकि माघ मकर गत रवि जब होई तो तीरथ पति आओ सब कोई। सुर नर मुनि सचराचर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता और परसी अक्षय बट हर्षित गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा और ताहित मज्जन तीरथ राजा। यही है सत्संग। शुक्रिया महाराज जी। तो जैसे हमने देखा, आज के अनुभव से हमने ये जाना कि शेरनी का दूध जो होता है वो सोने के बर्तन में ही रह पाता है। तो आप चूज करते हैं कि आपको अपनी बुद्धि में किसे जगह देनी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या सुख, शांति, आनंद, प्रेम। चूज वाइजली, क्योंकि आपका लाइफ आपके डिसीजन पे निर्भर करता है। 2013 में यहाँ पर कुंभ लगा था प्रयागराज में, 2019 में अर्ध कुंभ लगा था, इस बार पूर्ण कुंभ है। और ये संयोग ऐसा है कि 144 वर्ष बाद पड़ा है। वैसे तो हर 3 वर्ष कुंभ कहीं ना कहीं पड़ता ही है। यहाँ पर आकर के एक बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं कि हमसे जाने अनजाने सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई पाप बन जाता है। बहुत स्वाभाविक है, मनुष्य शरीर पाप तो होता ही है। तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यहाँ पर किया गया पुण्य 1000 गुना ज़्यादा मिलता है। इसलिए इसी उद्देश्य से हम आते हैं। व्यक्ति की उम्र कम है और पुण्य ज़्यादा मिले। उसी प्रकार यहाँ पर पाप का भी है कि अगर किसी ने इस तीर्थ क्षेत्र में कुंभ में पाप किया तो फिर वो वज्र के समान, उसको पाप को कोई काट नहीं सकता। हमारे यहाँ पाप काटने के बहुत सारे रास्ते, हम लोग से पाप हो जाता है। हम लोग सत्संग करते हैं, यज्ञ करते हैं, पुण्य करते हैं, जप करते हैं, संतों की सेवा करते, पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो किया गया पाप है उसको किसी भी कार्य से मिटाया नहीं जा सकता। उसी तरह यहाँ पर किया गया पुण्य कार्य उसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए ऐसा लाभ ये कुंभ में मिलता है। इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए। शुक्रिया महाराज जी। जैसे कि आप यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज़ के परिसर में आए तो आपने ब्रह्मा कुमारीज़ की गतिविधियों को भी देखा होगा, तो इस पर आपका क्या विचार है? बहुत सुंदर गतिविधियां हैं और लोगों के मन में एक परिवर्तन का भाव आता है, एक आत्म शांति का विश्वास आता है, मन आकर्षित केंद्रित होता है, जो कि हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। वो इसी संस्था के माध्यम से, शिविर के माध्यम से लोगों को देखने को मिलता है और लोगों के अंदर अच्छा भाव आता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अनेक कुंभों के देखने के बावजूद जो व्यवस्था है, विलक्षण व्यवस्था देखिए। और लोगों की संख्या में अभी मुख्य स्नान को 4 दिन बाकी हैं, आज 25 हुई और कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं है। तो लोगों में कितनी रुचि है और कितनी इच्छा है यहाँ स्नान करने की, ये स्पष्ट नजर आ रहा है। और मेरी माँ गंगा, यमुना और सरस्वती से यही प्रार्थना है कि जिस जिस भावना को लोग ये आ रहे हैं उनकी वो इच्छा पूरी हो, सबको माँ गंगा का आशीर्वाद मिले और सब कुशल अपने अपने घर पर वापस पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। अभी जैसे कि आप ब्रह्मा कुमारीज़ के परिसर में आपने देखा होगा कई प्रदर्शनियाँ और झांकियाँ लगी हैं, तो आपको देख करके क्या लग रहा है, आपके विचार क्या है? सबसे सुंदर तो जो भगवान का दरबार लगा है, अगर ऐसा ही दरबार लगे हर युग में तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इन सुंदर कलाकृतियों की प्रस्तुति के लिए मेरी ओर से पूरे संस्थान को साधुवाद। ये महाकुंभ में हम लोग आए नेपाल से, बहुत अच्छा लगा। टीवी में देखते थे, मोबाइल देखते थे, योगी जी, मोदी जी का जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम हुआ है। वैदिक सनातन धर्म को जगाने का, आगे बढ़ाने के लिए नेपाल हिंदू राष्ट्र एक था, भारत भी हिंदू राष्ट्र हो जाए, तो यही हमारा शुभकामना है। बहुत अच्छा है। आप लोग अपने जीवन में
बहुत अच्छा लगा। हम तो हिंदू राष्ट्र भारत, हिंदू राष्ट्र नेपाल बनाना चाहते हैं। अखंड भारत, अखंड नेपाल, हिंदू राष्ट्र नेपाल, हिंदू राष्ट्र भारत बनाना चाहते हैं। जय हिंदू राष्ट्र नेपाल, जय हिंदू राष्ट्र भारत। सब लोग सबको नमस्कार करता हूँ। हम लोग नेपाल भैरवा से आए हैं और यहाँ का व्यवस्थापन हम टीवी में देखे थे, उससे भी 10 गुना अच्छा लगा है। हम तो यहाँ एक तो टीवी चैनल में 40 करोड़ आदमी आने का चाहिए प्रचार किया था, इसीलिए हम लोग 58 आदमी गाड़ी लेकर आए हैं। आने में भी मतलब रास्ता भी ठीक है, इंडिया का रास्ता भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का धार्मिक संस्था जितने भी है, ये लोग ने बहुत अच्छा पंडाल का व्यवस्था किया है, यहाँ खाना बैठने का सब अच्छा व्यवस्था किया है। भले हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग गाड़ी है, हम गाड़ी से जल्दी उतर जाएंगे। इंडिया गवर्नमेंट को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तीर्थयात्रियों के लिए कहाँ गाड़ी सील हो जाएगा बोल के पूरा आपको चाहिए व्यवस्था किया है, रास्ता का बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। नमस्कार, ओम शांति। आप लोग ओम शांति से हो ना? मेरी एक्सपीरियंस, हम साथ में सब लोग आए हैं। ऊर्जा, श्री हरि नारायण की साक्षात ऊर्जा हमें आते वक्त आँख से आंसू निकल रहे। अभी भी बात करें, अभी भी मन भर के आया है। भगवान श्री हरि नारायण की ऊर्जा इस भूमि पे मैंने महसूस किया है, यही कहना है। थैंक यू।